नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका जिक्र बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। आज जो छाती पीटने वाला गैंग है, रुताली गैंग, वो अपने पुराने दिन को याद नहीं कर रहे हैं। अपमान का घूंट पे पी करके इस देश के सबसे, आप उसे पसंद करें ना पसंद करें, आप नफरत करें, सब बात मुमकिन है। सारी बात क्षम्य है। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। बावजूद इसके जीवन में कुछ मर्यादाएं होती हैं। उसका पालन तो मैं समझता हूं सबको करना चाहिए, और आप भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सार्वजनिक जीवन में खास तौर से उस मर्यादा की अतिशय आवश्यकता होती है। लेकिन आप अगर उस मर्यादा को तार तार करेंगे तो फिर प्राकृतिक न्याय आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, और आज वही प्राकृतिक न्याय की घड़ी आ गई है। गंभीरता से आज हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। विस्तार से मैं कुछ बिंदु को आपके सामने रखूंगा और फिर आप कबूल कर लेंगे कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सत्य के लगभग 100% करीब है। असत्य की उसमें कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ेगी। 2019 के पहले का वाकया है, और उसका आज से क्या संबंध है, यह समझना बहुत जरूरी है। आज से उसका क्या रिश्ता है, आज क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मित्रों, उसका संबंध यह है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, पुरानी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसके ऊपर उनके पुत्र ने कब्जा जमा लिया और भतीजे को बाला साहब ठाकरे के रहते हुए ही बाहर जाना पड़ा, और सर्वे सर्वा हो गए उद्धव ठाकरे। कोई बात नहीं, यहां तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे सर्वा बने उद्धव ठाकरे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस होना था। इसके लिए एक बैठक बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी के वर्तमान गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी। अमित शाह जी ने संपर्क साधा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने कहा, हाँ बिल्कुल हम लोग मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग कहीं किसी होटल में या किसी एक ऐसे जगह पर थी जो ना तो अमित शाह जी का घर था और ना ही उद्धव ठाकरे जी का घर था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह जी, अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको आना पड़ेगा मातोश्री। मैं मातोश्री से कहीं निकलता नहीं हूं, आपको अगर इसका इल्म नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अमित शाह जी ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी, हम आते हैं। अमित शाह जी गए मिलने के लिए, मातोश्री गए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप नफरत करें, आप माने, लेकिन जो सत्य है, जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब आप उससे नफरत करें वो अलग विषय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 कौड़ी की पार्टी के पास, तब तक वो 2 कौड़ी की नहीं थी, लेकिन अब जो बनने जा रही है, मैं उसका इसलिए पहले दृष्टांत आपको देना बहुत जरूरी है, और पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ ये जानना आपको बहुत जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाला साहब के बेटे के, बाला साहब का बेटा समझ करके कहा कि ठीक है, मातोश्री बुला रहे हैं तो ये बाला साहब जी का घर है, मैं जाता हूं। सम्मान के भाव से गए। साथ में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, जो आजकल मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी साथ में थे। एक तो इन्हें मजबूर किया कि आप मेरे निवास पर आइए, ये निवास पर गए, कोई बात नहीं है। जब ये निवास पर गए, उसके बाद कहा कि बातचीत
हमारे और आपके बीच होगी। आप जो अपने साथ देवेंद्र फडणवीस को लाए हैं, इन्हें बाहर इंतजार करना पड़ेगा। आ गए हैं कोई बात नहीं, हम इनको भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें इंतजार करना पड़ेगा, बाहर में इंतजार करने के लिए कहिए। देवेंद्र फडणवीस बाहर में इंतजार किए, किनके आदेश का पालन किया? उद्धव ठाकरे के आदेश का। अब आप समझिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसी बात है जिसको आप चाहे विरोधी हों चाहे समर्थक हों, हर मामले में आप स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये काम जो इन्होंने किया वो ठीक किया। देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया, कोई व्यक्तिगत मीटिंग नहीं हो रही थी। और अमित शाह जी कोई व्यक्तिगत बात करने के लिए नहीं गए थे, वो पार्टी की बात करने के लिए गए थे। और पार्टी किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, और वो भी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी। तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तो सदस्य नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस के सीईओ ने कह दिया कि बाहर बैठो, या मालिक ने कह दिया बाहर बैठो, एम्प्लॉय को बैठना ही पड़ेगा। ये एक राजनीतिक संगठन है, और जिसके रिप्रेजेंटेटिव अमित शाह बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, और एक कनिष्ठ रिप्रेजेंटेटिव है देवेंद्र फडणवीस, दोनों गए हैं मिलने के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस को कहा कि आप बाहर इंतजार करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को बाहर इंतजार कराया उद्धव ठाकरे ने और उसके बेटे आदित्य ठाकरे ने। ये दो कौड़ी का, ये जो दो कौड़ी का बेटा है उनका आदित्य ठाकरे, उन्होंने। और उस मीटिंग में अमित शाह को मजबूर किया घर आने के लिए, घर भी गए। और फिर मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद फिर दोनों आदमी चले गए। देवेंद्र फडणवीस बेचारे, कोई बात नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसी ही बात होगी। देवेंद्र फडणवीस सीटिंग मुख्यमंत्री हैं, आप समझिए इस बात को। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ठीक है, हम स्वीकार कर लिया। मीटिंग खत्म हो गई, दोनों आदमी चले गए। अब दोनों आदमी चले गए, चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट आ गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने बंद कमरे में हमारे साथ जो बैठक हुई थी, उसमें अमित शाह ने कबूल किया था कि चुनाव के बाद चाहे मेरी कितनी भी सीटें आए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अमित शाह ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। 106 सीट लाने वाली, 105 सीट लाने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा और 56 सीट लाने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। ये बिहार वाला फॉर्मूला यहां नहीं था कि छोटा सीट लाने के बाद भी हमने उनको बोल दिया था। वो हमने पहले ही बोल दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं ये, कम सीट भी आएगी तब भी हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये पब्लिकली कहा गया था। अमित शाह ने कहा कि ऐसा उद्धव ठाकरे के बारे में हमने नहीं कहा कि हमारी अलायंस में उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। पूरे कैंपेन के दौरान एक बार भी कहीं भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी की जुबान से यह शब्द नहीं निकला, बल्कि पूरे कैंपेन के दौरान यह हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस है और हम देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। ये और बात है कि पीछे मोदी और शाह थे, लेकिन आगे देवेंद्र फडणवीस थे, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे थे। हमारा स्टेटेड स्टैंड था, बिल्कुल प्रामाणिक रूप से कहा गया स्टैंड था। ऐसा नहीं था कि हमने इसको छिपा करके रखा था। फिर ये बात कहां से आई? तो उसी मीटिंग का हवाला दे रहे थे जिस मीटिंग में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठाया था, कि उसी मीटिंग में इन्होंने हमको, और इन्होंने जानबूझ करके षड्यंत्र करके अपने घर पर यह मीटिंग बुलाई थी और कहा, उसी मीटिंग का हवाला देते हुए कि उसी मीटिंग में हमारी बात हो गई थी अमित शाह जी से और अमित शाह मुझे धोखा दे रहे हैं। देखिए इनकी कहानी। अमित शाह को अपमानित किया, देवेंद्र फडणवीस को अपमानित किया, चुनाव लड़ा गया, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने 106 सीट जिता करके भारतीय जनता पार्टी को भेजा, बड़ी पार्टी, डबल से भी ज्यादा सीट। उसके बाद इस शख्स ने कहा कि अमित शाह मुझे धोखा दे रहे हैं। कमाल की बात है, भारतीय राजनीति में इस तरह का व्यक्तित्व। और आज मैं उन सभी इन्फ्लुएंसर से पूछना चाहता हूं, उन सभी पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, दिल पर जरा हाथ रखिए, कुकर्म की ऐसी गाथा कभी आपने देखी थी क्या? कभी देखी, कभी सपने में भी सोचा होगा? और वो भी बाला साहब के सुपुत्र करेंगे ऐसा? कोई बात नहीं है, धोखा दिया। धोखा देने के बाद जिस पार्टी को जिंदगी भर इनके पिताजी कहते रहे मुस्लिम परस्त पार्टी, धोखेबाज पार्टी,
एंटी नेशनल पार्टी, उस पार्टी और उस चौकड़ी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, उस एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, उस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया। हालांकि बंद दरवाजे, पिछले दरवाजे से कांग्रेस का समर्थन लेते रहते बाला साहब ठाकरे, कोई दूध के धुले हुए नहीं थे बाला साहब ठाकरे, गलतफहमी मत पालिए। हालांकि बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि नहीं नहीं, बाला साहब ठाकरे तो एकदम हिंदू है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू और सनातन के प्रति वो समर्पित व्यक्ति थे, लेकिन कांग्रेस का भी उन्होंने समय 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 पर समर्थन लिया था, उनको मदद कांग्रेस पार्टी करती रही है, वो अलग अलग विषय है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के विचार को धोखा देकर के उनके ही सुपुत्र ने जस्ट अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी और उनके चौकड़ी में चले गए, यहां धोखा दिया, और फिर 2.5 साल तक पाप का वो नंगा नाच किया, जिस पाप के नंगा नाच को अगर किसी ने टक्कर दी तो अभिषेक बनर्जी लेड ममता बनर्जी की पार्टी ने दी। उसी तरह की कुकृत्य का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। इस पिता पुत्र की सरकार ने और कांग्रेस और एनसीपी के शागिर्दगी के साथ ऐसा घोर कुकृत्य किया 2.5 वर्ष में, जिसकी कल आप कल्पना करेंगे तो देह जो है आपका पूरी तरह से आपके गूज बम आ जाएंगे। ऐसी ऐसी हालत इन्होंने कर दी थी महाराष्ट्र की। 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे कभी दफ्तर नहीं गए, कोरोना वाला जो खेल था, और फिर पालघर में साधुओं की हत्या हो, दिशा सालियान की बर्बर हत्या हो, सुशांत सिंह राजपूत की बर्बर हत्या हो, घोटाले हो, मीठी नदी का घोटाला हो, एक पत्रकार को घसीट करके, घर से घसीट करके पत्रकार को 56 पुलिस वाले स्टेनगन के साथ एक जर्नलिस्ट के घर में घुस करके जबरदस्ती केस उसके ऊपर ठोक करके उन्हें जेल भेजा और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली। ये कृत्य किया, बुलडोज कर दिया वहां कंगना रनौत के घर को, कहा कि तुम आओ यहां पर तुमको देखेंगे, और जब तक कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तब तक उनके घर को बुलडोज कर दिया। गुंडागर्दी का सारा रिकॉर्ड इस दोनों बाप बेटे ने तोड़ दिया, दोनों बाप बेटे ने। लेकिन नियति बड़ी क्रूर होती है मित्रों, और उस वक्त 2 शख्स जिन्होंने खून के आंसू पिए थे, खून के घूंट पिए थे, इंतजार कर रहे थे। और आज मैं दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान को यह खुशखबरी देने आया हूं कि अदालतें फैसला करे ना करे, प्रकृति ने आपके साथ न्याय कर दिया। ठाकरे मिट्टी में मिल गया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मिट्टी में मिल गया मित्रों, मिट्टी में मिल गया। कैसे? बदला इसको कहते हैं, प्राकृतिक न्याय इसे कहते हैं। अब जेल जाए न जाए, जेल तो खैर जाना ही पड़ेगा, जेल तो खैर जाना ही पड़ेगा आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को भी जाना पड़ेगा, वो तो अलग विषय है। लेकिन कैसे कैसे ये पिता पुत्र मिट्टी में मिले हैं, अब जरा मैं सुनाता हूं। 5 सांसद हैं, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्थिकार, ओमरजी निम्बालकर, भानु साहब बागचुरे और संजय जाधव, और एडिशनली राजा भाऊ वाजे। ये सभी सांसद, 9 सांसद हैं, ये सभी 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। फोन ऑफ हो गया है। कल से उद्धव ठाकरे बाप, पुत्र आदित्य ठाकरे दोनों, एक सिपहसालार संजय राउत भी पहुंच गए हैं अभी दिल्ली। ये तीनों सारे घोड़े खोल लिए हैं, सारे घोड़े, कि ये 6 सांसदों से हमारी बात हो जाए,
एक बार उनको हम बोल दें कि आप मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हैं, हमने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। हमने आपके ही बिना पर तो अमित शाह को बुलाया था यहाँ पे, हमने आपके ही बिना पर तो देवेंद्र फडणवीस को घर के बाहर बिठा दिया था, हमने आपके ही बिना पर तो पाल घर में साधुओं की बर्बर हत्या करवाई, हमने आपके ही बिना पर तो सुशांत सिंह और दिशा सालियान को मौत के घाट उतरवा दिया। और सबको अरे उतरवा दिया, डंके की चोट पर कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। हिम्मत है ठाकरे तो सम्मन भेजो, लीगल नोटिस भेजो। मैं कह रहा हूं, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं। और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और तुम्हें मैं चुनौती देता हूं ठाकरे, कि तुम मेरी आंख से डरते हो, मेरी आंख से, मेरी निगाहों के सामने आ नहीं सकते, क्योंकि सबूत ऐसा मेरे सामने है ना, जो 7 समंदर पार भागोगे। ये मैं कह रहा हूं तुम्हें, ये मैं बतौर पत्रकार भी कह रहा हूं और बतौर एक सिटीजन भी कह रहा हूं। न्याय के लिए लड़ने वाला एक सिटीजन कह रहा है। और इस प्रकरण में मैं अदालत को भी क्लीन चिट नहीं देने वाला हूं, नहीं देने वाला हूं। साक्ष्यों पर लड़ रहा हूं, साक्ष्यों पर। और अदालत को मालूम है कि आशुतोष पाठक और क्यूबाई नेटवर्क बिना साक्ष्य की कोई बात करता नहीं है। इसलिए तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, आ नहीं सकते मेरे सामने, हिम्मत नहीं है आने की। ईमानदारी और सत्य से सामना जो है ना, उसके लिए बहुत रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो मौतिक, वो नैतिक ताकत होनी चाहिए, वो संबल होनी चाहिए, मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड यू डू नॉट हैव, यू बोथ father and son, you don't have moral authority to face me. If you have, come on camera, give me answer, I will ask you question. If you can satisfy me, the whole country will be satisfied. And on behalf of my whole country, all my SSR warriors, I am giving you this opportunity. If you have any guts, face the camera and come on my show. चलिए, ये तो हुई उसकी बात। अब आइए दूसरी बात बताता हूं मित्रों। अमित शाह खून के घूंट पी करके बैठे थे, फडणवीस खून के घूंट पीकर बैठे थे। आज ये 6 के 6 सांसद इनकम्युनिकाडो हैं, दूर हो चुके हैं ये 6 सांसद उनसे। खबर ये भी है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे के बेटे, दूसरे जो उनके छोटे शिंदे जी हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, बल्कि हो गई है। दिल्ली रेसिडेंस पे पहुंच गए हैं। खबर ये मिली कि वो एयरपोर्ट के माध्यम से, मतलब बाय एयर नहीं आए हैं, कुछ तो शायद बाय ट्रेन आ गए हैं और कुछ बाय रोड आए हैं। अब सच्ची बात क्या है, इसको मैं पुष्ट नहीं कर सकता हूं, अपने तरफ से पुष्ट नहीं कर सकता हूं। जो खबरें मेरे पास आ रही हैं कि वो लोग बाय रोड भी आए हैं मुंबई, मतलब मुंबई से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। और इस बीच में लगातार दोनों पिता पुत्र संजय राउत तीनों मिल करके ये कोशिश करते रहे कि ये सभी 6 सांसदों से मेरी बात हो जाए, लेकिन ये 6 के 6 सांसद इनसे बात नहीं किया, बहाना बनाया। और अब तो इनके 6 के 6 के स्विच ऑफ हो गए हैं और दिल्ली में इनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे के सुपुत्र से हो रही है। और उसके बाद जल्द ही लोकसभा स्पीकर श्रीमान श्री ओम बिरला जी को अलग फैक्शन बनाने का पत्र चला जाएगा। ब्रेकिंग, अलग फैक्शन बनाने का पत्र चला जाएगा 6 सांसद के तरफ से। एंटी डिफेक्शन खत्म। और फिर ये जाएगा और उसके बाद वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, जो अब असली शिवसेना है, उसमें वो ज्वाइन करेंगे। मतलब 7 में से 6 सांसद का इंतजाम एनडीए को हो गया। 28 में से 22 सांसद, 20 सांसद का इंतजाम पहले एनडीए ने कर लिया। अब डीएमके का भी समर्थन उनको मिल रहा है और 8 में से 5 सांसद शरद भाऊ पवार के, वो भी संपर्क में हैं। बस वो ये तय कर रहे हैं कि वो अजित पवार की पार्टी में जाएं या बीजेपी में जाएं।
कोशिश हो रही है कि वो सुनेत्रा पवार के साथ चले जाएं, अजित पवार एनसीपी में चले जाएं। 8 में से 5 जाने की संभावना है। बातचीत आखिरी दौर में है, आखिरी दौर में वो सुनेत्रा पवार के साथ जा सकते हैं। रस्सा कस्सी चल रही है। एक तरफ जोर लगा रहे हैं 83-84 साल के शरद पवार कि ये हमारे खेमे में रहें, दूसरी तरफ अजित पवार जिनका संगठन पर बोलबाला था, जिसकी वजह से लोग उनके साथ गए। अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं बाकी आरोप उनके जो भी हों, लेकिन ही वॉज ए मैन ऑफ संगठन, ही वॉज ए मैन ऑफ कॉमन कार्यकर्ता, वर्कर। 6 बजे सुबह उठ करके बैठ जाते थे कार्यालय में, जहां पर है वहीं बैठ जाते थे और एक एक व्यक्ति से मिलना, एक एक व्यक्ति का काम करना संगठन के लिए जबरदस्त इंसान थे। करप्शन को छोड़ दीजिए आप, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ गुण और अवगुण होते हैं। लेकिन एक ये जो गुण था अजित पवार का, जिसकी वजह से संगठन के वो दुलारे हैं, इसीलिए शरद पवार के और सुप्रिया जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या है नहीं है, सब पूरी दुनिया जानती है उनको। लेकिन अजित पवार के बारे में एक एक कार्यकर्ता से आप पूछेंगे जो शरद पवार के साथ भी हैं, वो भी उनकी तारीफ करते थे, बोलते थे कि नहीं, एक संगठन के व्यक्ति के रूप में वो बिल्कुल शरद पवार जैसे ही हैं, उनसे कमतर नहीं है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे निकल गए थे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचने करने के लिए, उनके साथ खड़े होने में। तो सुनेत्रा पवार को वो उनकी संवेदना, उनकी जो सिंपैथी है, वो उनके तरफ खींच रही है। तो 8 में से 5 वो भी जाएंगे। सुनेत्रा पवार में संभवतः उसी पार्टी में चले जाएंगे, अजित पवार एनसीपी में चले जाएंगे और एकनाथ शिंदे की पार्टी में 6 सांसदों का इजाफा हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे के पास जो 9-10 सांसद हैं, वो अब बढ़कर के 15-16 हो जाएगा और पिता पुत्र की पार्टी पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी जाएगी। मिट्टी में मिल गई। अब मैं जरा उन पत्रकारों से सवाल पूछना चाहता हूं, आप बताइए किस पैरामीटर पर उद्धव ठाकरे ने जो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को अपमानित किया, किस पैरामीटर पर जायज ठहरता है? और मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, क्या वो असभ्य भाषा है? कतई नहीं। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, जो अपने कृत्य से, जूते से मारे हैं, खुद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के फोटो को जूते से, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं और आज फिर कर रहा हूं। हर बार कोई, आज तक मैंने इतने दिन, 28 बरस की मेरी पत्रकारिता हो गई, मैंने कभी किसी पार्टी के बड़े नेता को नहीं देखा कि किसी भी प्रदर्शन में वो स्वयं जूते उठाएं और अपने अपोजिशन के नेता के तस्वीर को जूते से पीटे। कार्यकर्ता लोग करते हैं, लेकिन पार्टी के नेता ऐसा काम नहीं करते हैं और खुद उद्धव ठाकरे ने ये कृत्य किया। नरेंद्र मोदी के फोटो को सरे राह जूते लगाए। ये कृतित्व है। अब मेरे पत्रकार महोदय, अगर आपको लगता है कि तब भी आपको श्रीमान उद्धव ठाकरे की और आदित्य ठाकरे की सराहना करनी चाहिए, तो आपको मुबारक हो। लेकिन सतीश साल्यान जी, आप अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज आपको न्याय मिल गया है। इंतजार कीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर में सारा खेल सामने आ जाएगा। बस इंतजार कीजिए। दिशा को न्याय मिल गया, आज मिल गया। और राजनीति ऐसी ना हो जिस तरह की राजनीति का सूत्रपात इस दोनों पिता पुत्र ने किया। अमित शाह बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे, आदित्य और उद्धव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और कहीं सीन में भी नहीं है। अमित शाह जी, बातचीत हो रही है एकनाथ शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ कहां है? लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस प्रकरण में बिना इनके समर्थन के हो नहीं सकता है। तो न्याय कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कौन करेगा, सब निश्चित है। बस इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। धैर्य के साथ हर की कुंडली लिखी जाएगी, समय रहते लिखी जाएगी और लिख दी गई कुंडली
ठाकरे परिवार। नमस्कार।